लीजिए भैया, फिर से सुन लीजिए इरफान अंसारी की गलत टिप्पणी वाली बातें। भाई साहब, सब लोग कहते हैं कि इरफान अंसारी के बारे में इतना टिप्पणी आप क्यों करते हैं। खुद इरफान अंसारी ही सोचता होगा कि बहरंगी मेरे विषय में क्यों इतना टिप्पणी करता है। अरे भैया, मुझे बोलने का मन नहीं है पर मुझे बोलना पड़ता है। जब भी मोबाइल खोलता हूँ ना, ऐसे ऐसे इरफान अंसारी जी का टिप्पणी सुनता हूँ मैं, मुझे रहा नहीं जाता। और फिर से देखिए इरफान अंसारी जी क्या बोले। कहा है कि क्रिश्चियन जितने भी स्कूल हैं, यानी कि क्रिश्चियन का जितना भी स्कूल है, उसमें भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके बच्चे का नाम काट दिया जाए। अब लीजिए, बच्चों पर भी राजनीति शुरू हो गया। क्या बच्चे भी किसी पार्टी से होते हैं क्या। भारत के हर नागरिक किसी पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या और अन्य क्षेत्र की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को वोट देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे हैं उनका नाम काट दिया जाए। क्या उनके माथे पर लिखा होता है कि भारतीय जनता पार्टी। आपका कहने का मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनके बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहिए, वो लोग मूर्ख रहे, और कांग्रेस के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े और मुझे वोट दे। यही चाहते हैं आप। इस तरह को बातों को सुनने के बाद मुझे इतना हंसी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। मंत्री जी, आप पूरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको ऐसा भाषा शोभा नहीं देता है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्रिश्चियन में, वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और विदेश जा रहे हैं। भारत में इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत है, यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा का मान्यता है, अंग्रेजी का नहीं। जब विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं तो वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तो हम क्यों इंग्लिश बोलें। मैं अपनी भाषा से बात करूंगा, हिंदी से, जो हमारी मातृभाषा है। क्या होगा हमारे बच्चे अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो। पर ये कैसा बात है कि क्रिश्चियन स्कूलों में मना कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चा को मत पढ़ाइए, नाम काट के हटा दीजिए। मैं आपको सम्मान भी करूंगा। आपको लग रहा है कि क्रिश्चियन की स्कूलों में अगर भारतीय जनता पार्टी के बच्चे का नाम काट दिया जाए तो उनके स्कूलों में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो है ना, वो मदरसा में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में नहीं। और हम लोग अगर बाइकआउट कर देंगे ना क्रिश्चियन स्कूल को, तो एक भी बच्चा उनके स्कूल में नहीं जाएगा। मंत्री जी, आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जामताड़ा के विधायक हैं, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं दे रहा है। आप जातिवाद मत कीजिए। आप सरकार में हैं, झारखंड सरकार में हैं, आप सभी जाति को लेकर चलिए और अच्छे से विकास कीजिए। जातिवाद करके क्या फायदा है आपको। भले ही आप जाति के विषय के बारे में मुंह खोल कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इंगित कर रहे हैं आप जो सिर्फ जातिवाद ही हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर समय आपका टिप्पणी करूं, पर मजबूर हूँ, क्योंकि आपका सवाल ही मेरे मन में खटकता रहता है। आप तो मुझ पर पूरा गुस्साते होंगे, पर मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके गलत कामों का विरोध कर रहा हूँ। आप जितने भी वादे करते हैं उस वादे में आप खड़े नहीं उतरते हैं। हमारे स्वर्णकार समाज का ज्वेलरी दुकान जो जामताड़ा में लूट हुआ, उसमें आपने आकर आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ लूंगा, पर आपकी प्रशासन कहाँ पकड़ पाया। इसलिए तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मंत्री जी, मैं आपसे एक बार मिलना चाह रहा हूँ फिर से। अगर आप मेरे क्षेत्र में आते हैं तो एक बार हमसे आप मुलाकात जरूर कीजिए। वो इसलिए कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे गांव में ही झरील महतो, जो मोहनपुर मेन हाईवे में एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु हो गया, हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया और आप उनके घर आए और आपने सबके सामने आश्वासन दिया कि हमारे फंड से 2 लाख रुपया 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। और आपने ये भी बोला कि आपको एक प्रधानमंत्री आवास या अगुआ आवास मिलेगा। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा उम्र नहीं हो रहा उन बच्चों का, पर उन लोगों की ऐसी स्थिति हो चुका है कि वे अपने पढ़ाई को छोड़कर घर चलाने के लिए लेबर मजदूरी का काम कर रहे हैं। कहाँ मिला उनको आपके फंड से 2 लाख रुपया, उनको कहाँ मिला उनको अगुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास। आकर देखिए कैसी स्थिति हो चुकी है उनका। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप गलत वादा मत कीजिए। अगर आप वादा करते हैं तो उनको अच्छी से निभाइए। आपको सभी समुदाय के लोगों ने वोट दिया है, ये सोच कर दिया है कि आप जामताड़ा में विकास करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पिताजी फुरकान अंसारी जी कभी जातिवाद नहीं किए, वो जामताड़ा में अच्छा काम किए हैं, इसलिए आज आप जामताड़ा में जीत रहे हैं। पर आप जामताड़ा के पब्लिक लोग समझ गया है कि आप सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं है। और खास करके आप हिंदुओं को इग्नोर कर रहे हैं। पर सर, समय बहुत बड़ा बलवान है। जब किसी का पाप का घड़ा भरता है ना, तो लोग बौखलाने लगते हैं। आप वैसा मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जामताड़ा से हारने की तो बात छोड़िए, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। आप मेरे बातों पर बुरा मानते होंगे, पर मैं सही बात कह रहा हूँ। आप अपने अंदर में झांक कर देखिए कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं।